सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का जो प्रसंग था उसमें भगवान राम माता सीता जी से कहते हैं कि वन में बहुत से कष्ट है, पृथ्वी पर सोना पड़ेगा, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनने पड़ेंगे, कंद मूल फल खाने को मिलेंगे और वो भी निश्चित नहीं है कि प्रतिदिन सब समय में वो भी खाने के लिए मिल जाए। और वन में अनेक प्रकार के राक्षस जो नरभक्षी हैं करोड़ों प्रकार के वेश बनाकर घूमते रहते हैं। और पहाड़ का जो पानी है वह भी लगने वाला होता है। अनेक प्रकार के हिंसक जीव जंतु वन में विचरण करते रहते हैं, जिनको देख करके बड़े बड़े धैर्यवान पुरुषों का भी धैर्य टूट जाता है, वो डर जाते हैं। फिर तुम तो वैसे भी छोटी छोटी चीजों में डरने वाले हो। भगवान राम कहते हैं कि स्वाभाविक रूप से प्रेम करने वाले या हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की शिक्षा को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता है उसके हित की हानि होती है और उसे बाद में पछताना पड़ता है। भगवान राम के वचनों को जब माता सीता ने सुना तो उनके नेत्रों में आंसू की धारा बहने लगी और उनकी जो शीतल शिक्षा थी वो उसे उन्हें दहन देने वाली हो गई। माता सीता कुछ उत्तर नहीं दे पा रही हैं, मन में विचार कर रही हैं कि अब मेरे स्वामी मेरा त्याग करने वाले हैं। अपने आंसुओं को जबरदस्ती रोकते हुए, धैर्य को धारण करते हुए माता सीता कौशल्या जी के चरणों में लिपट जाती हैं। फिर हाथ जोड़ करके कहती हैं कि जो प्राणपति ने मुझे शिक्षा दी है उसमें सब प्रकार से मेरा हित है, लेकिन मैंने मन में विचार करके देख लिया है कि पति के वियोग के समान दुख संसार में कोई दूसरा दुख नहीं। कहने लगी कि हे प्राणनाथ, हे करुणा के निधान, हे सुंदर सुजान सुख प्रदान करने वाले, तुम्हारे बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। माता पिता बहन भाई इसने ही जन परिवार जन सास ससुर गुरु सभी सुख देने वाले जो हैं सब सुशील हों। जहां तक जितने भी रिश्ते नाते हैं सब पति के बिना स्त्री को सूर्य से भी बढ़कर ताप प्रदान करने वाले होते। शरीर धन घर पृथ्वी नगर राज्य आदि पति के बिना यह सब सारा समाज शोक का समाज होता है। भोग रोग के समान होते हैं, भूषण भार के समान होते हैं और ये सारा संसार यम की यातना के समान होता है। हे प्राणनाथ, आपके बिना इस संसार में मुझे कहीं भी कुछ भी सुख प्रदान करने वाला नहीं है। जिस प्रकार प्राण के बिना शरीर, पानी के बिना नदी, उसी प्रकार पुरुष के बिना स्त्री होती है। और हे नाथ, आपका चंद्रमा के समान मुख देख करके वन में आपके साथ रहकर मुझे सारे सुख प्राप्त होंगे और आपके बिना यहाँ कोई सुख नहीं। इस प्रकार माता सीता जी
आगे भगवान राम से कहती हैं कि खग मृग परिजन नगरु बन बल कल विमल दुकूल नाथ साथ सुर सदन सम परन साल सुख मूल लखन सिया रामचंद्र की जय। कहने लगी कि हे नाथ, आपके साथ में रहते हुए जो वहां वन के पशु पक्षी होंगे वो कुटुंबी के समान होंगे। वन ही हमारा नगर होगा और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे और आपके साथ वो पत्तों की बनी हुई झोपड़ी ही महलों के समान होगी और स्वर्ग के समान सुख प्रदान करेगी। वन देवी वन देवोदारा करी हई सास ससुर संसारा कुश किस लय साथरी सुहाई प्रभु संग मंजू मनोज तुराई। और उदार हृदय वाले बन के जो देवी और देवता हैं वे सास ससुर के समान हमारी सार संहार करेंगे। कुशा और पत्तों की सुंदर साथरी जो है वो आपके साथ मनोहर तोषक के समान होगी। कंदो मूल फल अमीय आहारू अवध सौधे सत सरस पहारू छिनु छिनु प्रभु पद कमल विलोकी रही हम मुदित दिवस जिमिको की। कंद मूल और फल इनका भोजन ही अमृत के समान होगा और वन के जो पहाड़ हैं वो अयोध्या के राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में आदि के चरण कमलों को देख करके मैं बड़ी प्रसन्न रहूंगी, जिस प्रकार कि दिन में चकवी प्रसन्न रहती है। वन दुखो नाथ कहे बहु तेरे भय विषादो परि ताप घनेरे प्रभु वियोग लव लेस समाना सब मिली हो ही ना कृपा निधाना। कहने लगी कि हे नाथ, आपने बन के दुखों को जो बताया, वहां के जो भय है, विषाद है, संताप है जो आपने बताए हैं, वो पति के वियोग के एक क्षण के समान भी नहीं। अस जिये जानी सुजान शिरोमणि ले संग मोहि छाड़िए जनी बिनती बहुत करौं का स्वामी करुणामय उर अंतर्जामी। हे प्रभु, ऐसा जी में समझ करके आप मुझे अपने साथ में ले चलिए, मुझे छोड़िए नहीं। और मैं इससे अधिक क्या विनती आपसे करूं। आप तो करुणा के निधान हैं, करुणा के सागर हैं, सबके हृदय की जानने वाले।
राखिए अवधि जो अवधि लगी, रहत न जनियहि प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निधान। लखन सिया रामचंद्र की जय। कहने लगी कि हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुजान, हे शील और स्नेह और सुख को प्रदान करने वाले, यदि 14 वर्ष की अवधि तक आपने मुझे अवध में छोड़ दिया अयोध्या में, तो मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोहि मगो चलत न हो यही हारी, छिनु छिनु चरणु सरोज निहारी। सबही भांति पिय सेवा करी हूँ, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हूँ। कहने लगी कि मुझे रास्ते में चलने में थकावट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखती रहूंगी और सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगी। आपको जो चलने में, रास्ते में जो थकावट होगी, कष्ट होगा, उसे मैं दूर करूंगी। पाए पखारी बैठे तरु छाही, करी हूँ बाऊ मुदित मन माही। श्रम कनो सहित श्याम तनु देखे, कहाँ दुख समाऊ प्राण पति वेखे। कहने लगी कि जब आप थक जाएंगे रास्ते में, तो मैं आपके पैरों को धोऊंगी और फिर छाया में बैठ करके पेड़ों की और बड़े प्रसन्न मन से आपके लिए हवा करूंगी। और जब आपके मुख पर पसीने की बूंदें सांवले शरीर पर रहेंगी, तो हे प्राणपति, उस स्थिति में आपके दर्शन करके दुख के लिए तो मुझे कहीं अवकाश ही नहीं है, समय ही नहीं। सममही तन तरु पल्लव डासी, पाए पलोट सब निशिदासी। बार बार मृदु मूरत जो ही, लाग हिता तो बयारी न मोही। कहने लगी कि फिर समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्तों की बिछोने बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण कमलों को दबाए। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर तो मुझे गर्म हवा भी नहीं लगी। को प्रभु संग मोहि चित्तवनिहारा, सिंह बधू जिमी ससक सियारा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचितो तप मो कहूँ भोगू। कहने लगी कि जब मैं आपके साथ रहूंगी तो मुझे बुरी नजर से देखने वाला कौन है ऐसा? अरे कहीं सिंह की पत्नी यानी सिंघनी को खरगोश और सियार क्या कभी देख सकते हैं? मुझको आप कहते हैं कि तुम वन के योग्य नहीं हो, सुकुमारी हो,
तो क्या आपके लिए तप उचित है और मेरे लिए भोग उचित है? ऐसे वचन कठोर सुनी जो न हृदय बिलगान, तो प्रभु विषम वियोग दुख सही हई पावन प्राण लखन सिय रामचंद्र की जय। जब ऐसे आपके कठोर वचनों को सुन करके यदि मेरा हृदय नहीं फटता है तो फिर आपके वियोग का दुख ये मेरे पापी प्राण सह लेंगे। अस कही सिय विकल भई भारी, बचन वियोग न सकी संहारी। देखी दशा रघुपत जिय जाना, हठि राखे नहीं राखी प्राणा। इतना कह करके सीता जी बड़ी व्याकुल हो गई और वियोग की बात को वे संभाल नहीं पा रहे। भगवान राम ने जब उनकी ऐसी दशा को देखा तो उन्होंने अपने मन में समझा कि यदि मैं हट करके इनको अब अयोध्या में रोकता हूँ, साथ नहीं ले जाता हूँ, तो इनके प्राण नहीं रहेंगे, ये मर जाएंगे। सीता जी तब भगवान राम सीता जी से कहते हैं कि कहो कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि सोचू चलहु वन साथा। नहीं विषाद कर अवसरु आजू, बेगी करहु वन गवन समाजू। तब भगवान राम सीता जी से कहते हैं कि सोच का त्याग कर दो और तुम साथ में वनवास चलो। अब विषाद का अवसर नहीं है, वन की तैयारी करो। कही प्रिय वचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख में टबवाई, जननी निठोर बिसरई जन जाई। बड़े प्रिय वचन कह करके उन्होंने सीता जी को समझाया और फिर माता कौशल्या जी के चरणों को स्पर्श किया, आशीर्वाद प्राप्त किया। माता कौशल्या जी कहती हैं कि जल्दी लौट आकर के जो प्रजा का दुख है उसको दूर करना, और यह जो निष्ठुर माता है इसे भूल न जाना। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, देखे हम नयनु मनोहर जोरी। सुदिन सुघरी तात कब हो यही, जननी जिया तो बदन विधुजो यही। कहने लगी कि हे विधाता, क्या मेरी दशा फिर से वापस आएगी? क्या इस मन को हरने वाली जोड़ी को मैं देख पाऊंगी? वह सुंदर दिन शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी माँ जीते जी तुम्हारा चांद के समान मुखड़ा देखेगी। बहुरे बक्षी कही लालू कही, रघुपति रघुवर तात। कबहु बुलाई लगाई
हरसि निरख हम गात लखन सिया रामचंद्र की जय। कहीं बेटा कह करके, कहीं तात कह करके, कभी वत्स कह करके, कभी लाल कह करके, कभी रघुपति कहकर, कभी रघुवर कह करके मैं कब तुम्हें बुलाऊंगी, कब अपने हृदय से लगाऊंगी और कब तुम्हारे सुंदर अंगों को देखूंगी। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु मीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हो सोता करऊ पयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करऊ तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं।